1 करोड़ कमाई अब 20 लाख थमाई आगे बढ़ जाइए सबके मुँह दो बेटी के दे दो ना बेटी दी तो क्लिक बनो को फांसी के सजा कमाई। मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं आर मीडिया नेटवर्क। अभी मैं पूर्वी चंपारण जिले के काजीपुरा में, जो कि पिपराकोटी थाना अंतर्गत आता है, मैं काजीपुरा में मौजूद हूँ। पिछले दिनों कुछ दिनों पहले एक लड़की इलाज कराने जाती है जिसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला होता है, और उस लड़की के साथ वो डॉक्टर जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है वो डॉक्टर कैसे हैवानियत पर उतर जाता है, यह सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। क्योंकि ऐसे डॉक्टरों को तो फांसी की सज़ा भी दी जाए तो वो कम होगी, क्योंकि जो डॉक्टर भगवान का स्वरूप होते हैं, लोग आम जनता अपने मरीज को लेके जिस डॉक्टर के पास उम्मीद से किसी उम्मीद की किरण को लेके जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बच्चियों को सही डॉक्टरों के पास इलाज कराएंगे तो मेरी बच्ची मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन वही डॉक्टर एक सोनी कुमारी नाम की लड़की जाती है जो काजीपुरा की रहने वाली है, उसके साथ वो डॉक्टर हैवानियत पर उतर जाता है। उसका हाथ पैर और मुंह बांध के उसके साथ क्या किया गया हॉस्पिटल में ये आप भी समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उस डॉक्टर महोदय से कहना चाहूँगा कि आप किसी की कीमत 2 लाख लगा रहे हैं या 10 लाख लगा रहे हैं, किसी के चीज़ को किसी के ज़मीर को खरीदना आपके बस की बात नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो कृपया करके आप अपने बेटी को इन लोगों के सौंप दीजिए। उसकी भी हत्या कर दी जाती है और उसके एवज में आप 2 लाख रुपया क्या लेके चुप हो जाइएगा? नहीं होइएगा, क्योंकि आपकी वो लाडली होगी। तो इन गरीबों की भी वो लाडली ही थी जिसको हैवानियत के तौर पे, हैवानियत के आधार पे उसके साथ क्या किया गया होगा उस बंद कमरे में, ऑपरेशन थिएटर में, ये सारे लोग जानते हैं, ये कहने की बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बता दूं कि वो महोदय डॉक्टर ओम प्रकाश हैं जो MBBS दरभंगा से किए हुए हैं और MD PGI चंडीगढ़ से, जो कि अपना हॉस्पिटल ओम साई जो कि मोतिहारी में चलाते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद से। लेकिन परिजनों के कहने के बावजूद भी बिना हस्ताक्षर, चूँकि बॉन्ड साइन होता है ऑपरेशन से पहले, डॉक्टर मंजूरी लेते हैं घर के परिवार के घर कि जब किसी भी मरीज का ऑपरेशन होने वाला होता है उससे पहले उनके परिजनों का बॉन्ड पे साइन लिया जाता है। लेकिन उनके परिजनों के, उनके पिता के मना करने के बावजूद वो हैवान ऑपरेशन कर देता है और ऑपरेशन तदुपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ी रोचक चीज़ है कि उसकी मृत्यु हो जाती है और वो कैसे हैवानियत से पेश आए होंगे कि उसकी मृत्यु हो गई होगी। चलिए मैं उनके पिताजी से ही जानने की कोशिश करूंगा क्या क्या हुआ था। भैया, अपेंडिक्स के ऑपरेशन कराने के लिए वहाँ भेजे हुए थे हमारे बेटा को, और वहाँ ऑपरेशन करके बेड पर सुला दिया था। हम आए चलो नेपाल से, तब तक बेड पर ऑपरेशन करके हमारे पीछे में, हम वहाँ नहीं थे। अच्छा, तो हमारे पीछे ये बताइए, जब आप वहाँ पे नहीं थे तो ऑपरेशन पे आपके परिजन, आपके घर वाले, ऑपरेशन से पहले बॉन्ड साइन होता है, क्या उस पर साइन हुआ था? किसी को भी साइन नहीं लिया है सर, किसी को साइन उस पर है ही नहीं है, और नहीं वो पुर्जा दिया है और नहीं दे रहा है। वो तो एक कह रहा है कथी कि जे इसमें से लास्ट जब मर गया आदमी मर गया तो हम वहाँ से आए हैं तो कहें कि जे कम से कम बेटी से हमको भेंट करने दो, तो वो भेंट भी नहीं करने दिया। सोचिए कि वह कैसा हैवान होगा डॉक्टर जिसकी बेटी मर गई है उससे मुलाकात तक करने नहीं देता है, वो कैसा हैवान होगा। और आगे क्या हुआ? आगे उसके गोड़ हाथ बांध दिया, गोड़ बांध दिया था, मुंह पर टेप लगा दिया था, और उसके बाद में पता नहीं किस तरह क्या किया नहीं किया, अब हम लोग थोड़ी जान रहे हैं। देखिए, आप समझ सकते हैं कि उनके पिता का कहना है कि उसका हाथ पैर तो हाथ पैर है, उसके मुंह पर भी पट्टी मार दिया गया था, और वो हैवान डॉक्टर और उसके कर्मी उस बच्ची के साथ क्या किए होंगे ये सब लोग जानते हैं और समझते हैं कि एक बंद कमरे में उसके साथ कैसी हैवानियत की गई होगी। और आगे उसके बाद में वहाँ आए तो देखे कि जे अथी पर सुलाया था, बेड पर सुलाया हुआ था। राम कुमार को आके बोले कि जे भाई अपेंडिक्स के ऑपरेशन में आधा 1 घंटा के बाद में आदमी बोलने लगता है, चलने लगता है, तो भाई नहीं बोल रही है, नहीं चल रही है,
सिर्फ पड़े हुई है इसी तरह। तो हम कहें कि ये चलो राम कुमार देखो तो उसको क्या हुआ है। गया, देखा, गया, सुई दे दिया, सुई देकर चला आया। कहा कि थोड़ी देर के बाद में भैया बैठिए यहाँ। बैठ गए हम वहाँ। थोड़ी देर के बाद में होश आ जाएगा। गए वहाँ भेंट करने के लिए, कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद में हम वहाँ से चले आए। फिर आए, कहें कि राम कुमार कुछ नहीं बोल रही है। तो कह रहा है, कहती कि थोड़ी देर के बाद में जाइएगा, फिर उसके बाद में भेंट कीजिएगा। तब तक हमारा भाई आया, कहा कि ये किससे पूछ कर तू ऑपरेशन कर दिया है। हम लोग जब मने किए हैं तो तुम ऑपरेशन काहे करा दिया आप लोग के मना करने का बावजूद ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन- समझिए, सबसे बड़ा रोचक तथ्य ये है कि गार्जियन के मना करने के बावजूद वो धोखेबाज, वो हैवान डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं। क्या ऑपरेशन तब तक कर दिया था। तो हम कहें कि ये किससे पूछे, क्यों ऐसा क्यों हुआ। जब उसी समय हमने बोला कि मान लिया जाए बिना गार्जियन के जब हम वहाँ एडमिट किए तो वो अपने से बोला कि ठीक है आप लोग जाइए 9 बजे। हमारी पत्नी थी, हमारी भावे थी, हम लोग आए वहाँ से, कहा कि जाइए आप लोग 9 बजे आइएगा, काहे के लिए यहाँ रहिएगा, एक आदमी रहेगा। तो मेरा भतीजा वहाँ रह गया, उसको रख के चले आए। उसके बाद में अभी चल गए नीचे घूमने, चाय वाय पीने सुबह में। उसी समय जो है क्या किया, इसको ले गया, ना किसी से साइन ना किसी से कहा। ये भी था वहाँ पे, तो इसमें भी नहीं कहा गया कि हाँ जो हम जा रहे हैं तुम्हारे बहन को चाहे तुम्हारे सिस्टर को ये मैंने ऑपरेशन करने। चाहे यहाँ तक भी हम लोग यहाँ से फ़ोन किए, नेपाल से ये भी फ़ोन किए, हम भी यहाँ से फ़ोन किए, जब तक हम लोग नहीं आएंगे, जब तक वो गार्जियन अंदर नहीं रहेगा तब तक ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी यह ऑपरेशन क्यों किया, तो वो सब जो है हम लोग के साथ लफड़ा करने लगा, ये आए बाएँ बोलने लगा। देखिए, समझिए, जब इन लोगों ने मना किया था उसके बावजूद डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है। क्यों करता है, ये सबसे बड़ा रोचक चीज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां पूरा भारत, मैं बता दूं कि जहां पूरा हिंदुस्तान दिवाली और छठ की खुशियां मना रहा है, आज इसी गरीब परिवार और इस बाप के कंधे से बेटी का एक साया चला गया। जिसके घर में शहनाई बजने वाली थी, उसके घर में आज मातम पसरा हुआ है। आखिर क्यों? और मैं डॉक्टर महोदय आपसे कहना चाहूँगा कि क्या आप इनकी बेटी को वापस ला के दे सकते हैं? अगर आप ला के दे सकते हैं तो जो 2 लाख रुपया आप इनको दे रहे थे ना, ये 2 लाख के जगह पे आपको 10 लाख रुपया देने के तैयार हैं। क्या भैया? तैयार हैं, देने के लिए तैयार हैं। हम घर बेच कर देंगे। देखिए, इनका कहना है कि मैं अपना घर, मैं अपना जमीन बेच दूंगा, लेकिन क्या आप मेरी बेटी को वापस ला के दे सकते हैं? क्या चाची? हमार बेटी लिया दो, हम अपन जाता जीवन पूरा बेच के ओकरा के 10 लाख के लगा 20 लाख दे दे। चरुआ, उम्मीद बा कि राउर बेटी जब चल गई तो वापस आई। तो उ हमरा के पैसा की धमकी देता तो हमरा बेटी नहीं चाहिए। उल्टे में केस भी कर दिया हाँ? हम लोगों को। देखिए, सबसे बड़ा रोचक चीज है कि जिसकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, उसी परिवार के ऊपर डॉक्टर साहब के द्वारा 20 लाख रुपए का FIR दर्ज करवा दिया जाता है, रंगदारी और लूटपाट का। काउंटर केस जिसे कहते हैं कि काउंटर केस कर दिया जाता है ताकि ये परिवार उथल पुथल हो जाए और ये लोग प्रशासन के पास न जाएं। क्या आप लोग FIR किए हैं? जी किए हैं FIR। तो अभी तक थाना के द्वारा या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद के द्वारा इस पे कोई कार्रवाई? कुछ नहीं मिला है हम लोग को, कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। नहीं कोई रिपोर्ट लोग दे रहा है। ओकर व्यवहार वाले के अगल बगल के सब मौगी से कहत रहे ई 1 करोड़ कमाई आ 20 लाख थमाई आ आगे बढ़ जाइए, सबके मुंह दोब दिया तब दी। तो मौगी सब पुलिसवा से हटो कहत रहे, बेगवैत रहे। देखिए, समझिए कि वो हॉस्पिटल है जहाँ पे 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए कमाता है और किसी परिवार के बच्ची का जान लेके उसका सौदा करता है, उसको पैसा से खरीदना चाहता है। तो पैसा, डॉक्टर महोदय बता दूं कि पैसा सिर्फ आप ही नहीं देखे हैं, और आपको अगर आवश्यकता पड़े और आप अगर FIR करते हैं ना, तो 2-4 किता हम लोग भी, मीडिया कर्मी भी सहने के लिए और लड़ने के लिए तैयार हैं। और आप आइए और हम लोग पे भी 2-4 किता कर दीजिए, तब आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। आप लोग आगे क्या न्याय मांगिएगा? हम मांगेंगे यही न्याय कि हमारा बेटी ले आकर दे देंगे। उसके बाद में हम लोग कोई केस मुकदमा नहीं करेंगे, हम लोग अपने उठा लेंगे। चाची, आप क्या न्याय मांगिएगा? हमारा न्याय बा कि हमरा के बेटी के दे दो ना, बेटी दी तो ओकर क्लिक बनो को फांसी के सजा को महात्मा के शांति हो जाए। ऐसे हैवान डॉक्टर को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, मैं इनसे भी बात करूंगा।
आपका क्या कहना है इस पे? हम क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे हमारा बेटी चल गया है, डॉक्टर का बाप भी आन के नहीं देगा, डॉक्टर का बाप भी नहीं आन के देगा हमारा बेटी का। मगर इस सर कहेंगे जो हमारा उसका फांसी होना चाहिए, उसका मेडिकल अभी भी खुला है, उसका क्लिनिक अभी भी खुला है। देखिए वो डॉक्टर जिसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, लेकिन इनकी बच्ची के मृत्यु के बाद भी वो हॉस्पिटल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा होता है। और मैं आला अधिकारी और खास करके डीएम और एसपी महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस कड़ी की, इस पहलू की अच्छी तरीके से जांच की जाए और उस हॉस्पिटल को बंद और डॉक्टर महोदय को फांसी की सजा हो, तब जाके इन परिवार को न्याय मिलेगा। और अंत कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तमाम मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध करूँगा कि वो लोग एक बार पिपराकोटी थाना अंतर्गत काजीपुरा गांव में आए और इस पीड़ित परिवार के न्याय के लिए कदम से कदम मिलाकर और इनके साथ खड़ा रहें। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं आर मीडिया नेटवर्क। जय हिंद।